Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में मैं महेश सिंह, सभी को मेरा नमस्कार। ट्रेंड ट्विस्टर में हम बात करते हैं उन वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और तहलका मचा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव के अंतर्गत कौन सी वीडियोस वायरल हुए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास जेडीयू के नेताओं की सीडी है, जिनका उपयोग करके वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कन्हैया कुमार ने ललन टॉक को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जेडीयू के नेताओं पर बीजेपी का पहले से कब्जा जमाया हुआ है, ईडी की वजह से दबे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कन्हैया कुमार का यह बयान बिहार की राजनीति में चल रहे घटनाक्रमों के बीच आया है, जहां नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच गठबंधन की भूमिका और भविष्य सवाल बने हुए हैं। फिर से नीतीश कुमार और कांग्रेस में दोस्ती की संभावना है आपके हिसाब से? बड़ी छीन है ये संभावना। क्षीण है। कारण ये है कि वहाँ क्या हुआ ना कि शिंदे जी को पहले कब्जा किया गया, शिवसेना को बाद में कब्जा किया गया। यहाँ क्या हुआ है कि जेडीयू को पहले कब्जा में किया गया है, ठीक है ना। नीतीश जी बाद में कब्जा में होंगे। जब आपके सारे सेनापति ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किसी का वीडियो बना करके रखे हुए हैं, अच्छा। हाँ, आप थोड़ी पड़ताल करेंगे, आपको जो है जेडीयू के किसी न किसी नेता का वीडियो मिल जाएगा। पत्रकार महकमे में है वो वीडियो। अब बड़े कमांडर 2, 3, 4 जो नंबर के जेडीयू के लीडर हैं, उनके वीडियोज हैं एकदम बढ़िया एचडी क्वालिटी में जो है, ठीक है। तो किसी के वीडियो मिल जाएंगे आपको जी। या जो है इनका जो धंधा पानी है, मतलब नीतीश जी फैसला पलटने का बाद में लेते हैं। ईडी बेल पहले बजाती है इनके नेताओं के घर पे, सिर्फ नेताओं के घर पे नहीं, इनके रिश्तेदारों के घर पे, उनके कोठियों पे। उसके बाद सब आकर के कहता है प्रभु चलिए उधर ही। तो अब नीतीश जी का मन भी करेगा तो पार्टी ही नहीं बचेगी। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से। असम कांग्रेस के प्रमुख गौरव गोगोई ने दावा किया है कि 10 नवंबर को बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने एक रैली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि शर्मा की सरकार अब जनता की सरकार नहीं बल्कि उनकी निजी फर्म बन गई है। उन्होंने कहा जो नेता जनसेवा में विश्वास रखते हैं वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी मन तो हिमंत बिस्व शर्मा डांगरिया मन तो अलप আমনি করিব আর এই কারণে কি হইছে 10 সেপ্টেম্বর বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী হল। 10 অক্টোবৰত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ যোগদান হল। और এটা যোগদান কৰা তালিকা ইমান বহল, আহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতিটো জিলাৰ ভিতৰত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী হ'বগৈ। তো সেই কাৰণে ভয় নকৰিব, কোনো কাৰণত ভয় নকৰিব। যদি ভাবে চৌৰি কৈছিলে যে 10 সেপ্টেম্বৰ এছআইটি ৰিপৰ্ট আহিব, গৌৰৱ গগৈ আমি পাকিস্তানী আমি প্ৰমাণ দিম, কৈছে নাই কোৱা? 10 সেপ্টেম্বৰ চৰি আছিল, বাঘৰ দৰে চৰি আছিল। 10 সেপ্টেম্বৰ সেই বাঘটো মেকুৰী হৈ গ'ল, মেকুৰী হৈ গ'ল। মইতো কৈছিলো ফ্লপ, মহাফ্লপ। যিমান হিট ৰৈ ৰৈ বিনালে জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমা হৈছে, সিমানেই ডাঙৰ ফ্লপ মুখ্যমন্ত্ৰী এছআইটি পাকিস্তানৰ এক কথাবোৰ হৈছে। কিন্তু আমাৰ 10 সেপ্টেম্বৰ কথা আমি ৰাখিছো। 10 সেপ্টেম্বৰত আমি কৈছিলো যে বিজেপিৰ পৰা আমাক যোগদান কৰিব, আহিলে মানসিং ৰংপি ডাঙৰীয়া আমাক 10 সেপ্টেম্বৰত যোগদান কৰিলে। बिहार में 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा बेरोजगार पुलिस की लाठी का शिकार हुआ था। मई 2025 में पटना सीएम आवास के बाहर नौकरी के मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वीडियो में युवाओं की पीड़ा और हताशा साफ तौर पर देखी जा रही है, जो बेरोजगारी और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब युवाओं ने फिर से एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को ऐसे सभी वीडियो को जमीनी स्तर पर पहुंचाना चाहिए। मत मरने दो यार, कुछ गलत नहीं मांग रहे,
राइट टू इक्वलिटी मांग रहे, क्या गलत मांग रहे तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना भाई, मत मरने देना यार। मम्मी मेरी वेट कर रही है कि बेटा जीत जाएगा। मम्मी से बात करता था, हमको लगा माँ डांटेगी, पर पता है बोली कि नहीं लड़ो, अपना अधिकार ले, तुमने लड़ेगा तो कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री लल्लत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को धमकाया है। लल्लत सिंह ने वीडियो में कहा है कि उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए जो एनडीए के खिलाफ वोट डालने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बहुत हाथ पैर जोड़ता है तो उसे अपने साथ ले जाकर वोट डलवा दीजिए। इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे वोटर इंटिमिडेशन का मामला बताया है। पटना जिला प्रशासन ने लल्लत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। मथुरा में वार्षिक ब्रजराज उत्सव के दौरान मशहूर अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने अपना नृत्य नाटक यशोदा कृष्ण प्रस्तुत किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, एक को भाग्यशाली होना पड़ता है क्योंकि माँ को छोटे कृष्णों के साथ समय बिताने का अवसर मिला। उन्हें एक सामान्य बच्चे की तरह सोचकर, लेकिन वे देवता थे, ऐसे रोल पाना कठिन है। मैं आमतौर पर नृत्य के माध्यम से इसे दर्शाती हूँ। जब मैं यह ब्रज में भगवान कृष्ण ने कई लीला की प्रदर्शन करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस भाग्य होना चाहिए क्योंकि इतने छोटे छोटे कृष्ण के साथ माँ ने बिताया ना समय, उसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चा समझकर, लेकिन वो भगवान है, उस भगवान का ऐसा नॉर्मल चाइल्ड के जैसा उन्होंने ट्रीट किया और बीच बीच में उनको लगता था कि ये कुछ गॉड भगवान है। तो ऐसा एक रोल मिलना भी मुश्किल है और मैं नृत्य द्वारा ही मैं ये सब कर पाती हूँ। नृत्य नाटिका मेरा बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज ब्रज में करते हुए, ब्रज में जो भगवान कृष्ण ने जो इतनी लीलाएं रची हैं वो उसको मैं करते हुए इतना आनंद होता है कि मैं बता नहीं सकती। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts.